चलिए हम बात करते हैं उस समास की। पिछले दिन भी जो है समास के बारे में हमने कुछ चर्चा किया था और आज भी हम लोग उस समास को विस्तृत रूप से जो है जानेंगे। हमने बताया था उस दिन की समास के मुख्य रूप से आपके कोर्स के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 जो है भेद होते हैं और उन चारों भेद में जो पहला यानी पहला तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा जो है अव्ययी भाव समास। तो तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि उसके भी जो है 2 उपभेद हैं। वो कौन कौन से उपभेद हैं? जैसे अगर हम बात करें कर्मधारय समास और द्विगु समास का, यानी ये द्विगु समास है और कर्मधारय है जो तत्पुरुष के ही उपपद होते हैं। यानी एक होता है कारकीय और दूसरा होता है बिना कारकीय। कारकीय का मतलब होता है कारक विभक्तियों के चिन्ह के साथ में। जैसे तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि कारकीय संबंधों के आधार पर तत्पुरुष समास का भेद होता है और ये द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो है होते हैं। अब कैसे जो है ये होंगे? सबसे पहला आप जान सकते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास से बने जो समस्त पद होते हैं, उन समस्त पदों के पूर्व जो पद होता है वो संज्ञा या हम उसको गौण पद कहते हैं। फिर उसके उत्तर जो पद होता है तो उत्तर पद यानी बाद में आने वाला पद जो है प्रधान होता है, बड़ा होता है। और इस तरीके से उन्हीं आधार पर जो है इनको जो है वर्गीकृत किया गया है। और पूर्व तथा उत्तर पद के बीच जो है इनके कारकीय जो है संबंध होते हैं और इन्हीं के आधार पर द्वितीय से लेकर सप्तमी तक जो है विभक्तियों का बिना कारक के चिन्हों का प्रयोग करके और इनको जो है हम ऐसे जो है समास को जो है बनाते हैं। जैसे हम देखें कारकीय चिन्हों के आधार पर अगर हम बात करें तो द्वितीय से हम जो है अगर जानना चाहेंगे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है क्या? को। ठीक है। अगर इसका आप देखना चाहेंगे जैसे परलोक गमन, परलोक गमन, परलोक गमन का अर्थ होता है यानी परलोक को गया हुआ, परलोक को गया हुआ। वैसे ही अगर हम बात करें पद प्राप्त, पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त, अगर हम बात करें ग्रामगत, ग्रामगत यानी गांव को गया हुआ, इसका अर्थ हो जाएगा गांव को गया हुआ। वैसे ही यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ। ठीक है। देखिए यहाँ जो है कारक विभक्ति के चिन्हों के अनुसार अगर हम देखें तो कारक विभक्ति के चिन्ह में अर्थ होता है को शब्द होता है, कर्ता ने कर्म को। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति जिसका चिन्ह होता है को, उसके आधार पर अगर हम बात करें परलोक गमन, पर का मतलब होता है दूसरा, लोक मने लोक में, और गमन का मतलब गया हुआ, अर्थात दूसरे लोक में गया हुआ यानी परलोक को गया हुआ।
यहाँ को चिन्ह आप देख रहे हैं कि को चिन्ह जो है द्वितीय के चिन्ह का जो है प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कारकीय चिन्ह। यानी कारकीय संबंधों के आधार पर ये तत्पुरुष है, क्योंकि जहां जहां भी हम देखेंगे कि इन कारक विभक्तियों का यानी द्वितीय से लेकर सप्तमी तक जो है प्रयोग होता है, तो ऐसे जो है शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। वैसे ही पद प्राप्त की अगर हम बात करें तो पद प्राप्त में भी क्या हो गया, पद को प्राप्त, यहाँ को शब्द आया यानी कि द्वितीय विभक्ति का जो है चिन्ह यहाँ भी जो है आएगा। वैसे ही ग्राम गता है, गांव को गया हुआ। वैसे ही अगर हम बात करें जेब कतरा, जेब कतरा का मतलब जेब को कतरने वाला, जेब कतरा हुआ। तो इस तरीके से यहाँ क्या है, द्वितीय विभक्ति के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और उसके साथ ऐसे जो है समस्त पद का, समस्त पद किसको कहते हैं, तो ये जो है वो समस्त पद होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है समस्त पद है, और इसको हम बोलते हैं समास विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब अलग अलग करके उसके अर्थों को जो है बताया गया है। तो समस्त पद या समासिक पद एक ही होता है, दोनों को हम एक ही नाम से जानते हैं, या हम दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, समासिक पद भी कह सकते हैं या समस्त पद भी कह सकते हैं, और इसको समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है टूटा हुआ भाग है, यानी विग्रह है। तो इस तरीके से ये द्वितीय विभक्ति का जो है चिन्ह के आधार पर जो है यह इसके उदाहरण हुए। अब हम चलते हैं तृतीय विभक्ति। करण कारक, तृतीय विभक्ति। जिसका चिन्ह होता है क्या, से और के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर से का प्रयोग जो जुड़ाव के लिए होता है, किसी से अलगाव के लिए नहीं। जैसे भूख मरा, ये क्या है, इसको हम समस्त पद कहेंगे, और समास विग्रह यहाँ लिखेंगे। भूख मरा की अगर हम बात कर रहे थे, भूख मरा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भूख से मरा, भूख से मरा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अकाल से पीड़ित। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तुलसीकृत, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुलसीदास के द्वारा कृत या लिखा हुआ। कृत का मतलब होता है लिखना। अगर भयग्रस्त हम लिख रहे हैं, यानी इसका अर्थ हो जाएगा भय से ग्रस्त, भयग्रस्त हो गया। ठीक है, उसी तरह हम बात करते हैं मन चाहा, यानी हो जाएगा मन से चाहा। ठीक है,
तो हम बातें कर रहे थे तृतीया विभक्ति के करण कारक तृतीया विभक्ति के उस चिन्हों का जिसके से और के द्वारा चिन्ह होता है। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि तृतीया विभक्ति का चिन्ह जो है से संबंध के लिए और के द्वारा का जो है हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ करण कारक तृतीया विभक्ति का जो चिन्ह है, ये सभी शब्दों में जब इसका हम समास विग्रह कर रहे हैं तो इनका प्रयोग जो है जैसे भूख मरा, समस्त पद क्या है, भूख मरा, तो इसका अर्थ भूख से मरा, यानी भूख से मरा। तो यहाँ जो है से जो शब्द आया हुआ है, ये से जो चिन्ह आया हुआ है, ये क्या जो है हमको बताता है कि ये तृतीय विभक्ति करण कारक का चिन्ह है, यानी भूख से और मरने का ये क्या है, लगाव है। क्योंकि अगर भूख उसकी तृप्ति होती तो वो आदमी नहीं मरता। तो इसका मतलब भूख से मरा यानी उसका संबंध है, तो इसलिए यहाँ पर संबंध के लिए भूख से मरा में जो है करण कारक तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास होगा। फिर अकाल पीड़ित की अगर हम बात करें, अकाल मतलब बिना काल के, यानी अकाल से पीड़ित इसका अर्थ हो जाएगा कि वह आदमी, वह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति अकाल से पीड़ित है। वैसे ही जो है तुलसीकृत, अगर हम बात करें तुलसीकृत रामायण की बात करें, तो तुलसीकृत यानी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित या तुलसीदास जी के द्वारा कृत, यहाँ पर जो है हो जाएगा, क्योंकि के द्वारा चिन्ह इसमें भी आया हुआ है। और ऐसे शब्द अगर कहीं समासिक पद के रूप में आते हैं, समस्त पद के रूप में आते हैं, तो इनके समास विग्रह करने पर क्या बनते हैं, तुलसीदास के द्वारा या तुलसीदास से कृत। भयग्रस्त की अगर हम बात करें तो भयग्रस्त का मतलब ही भय से ग्रसित या भय से बहुत ज्यादा जो है ग्रसित हुआ। मन चाहा, मन चाहा चूंकि एक ही शब्द है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मन से चाहा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि करण कारक तृतीया विभक्ति का जो है प्रयोग है। वैसे ही हम संप्रदान की अगर बात करते हैं, चौथा जो है हमारा कारक विभक्ति है संप्रदान तत्पुरुष। इसका जो चिन्ह होता है वो हो जाएगा को और के लिए। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है ये। जैसे बात करें हम रसोई घर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रसोई का घर। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं आराम कुर्सी, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, आराम के लिए कुर्सी। वैसे ही दूसरा है देशभक्ति, यानी देश के लिए भक्ति। वैसे ही गुरु दक्षिणा,
यानी गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान तत्पुरुष समास है वो किसे कहते हैं। यानी हम अगर इसकी परिभाषा जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर समस्त या समासिक पद में चतुर्थी विभक्ति का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी आपने देखा कि रसोई घर लिखा हुआ है, रसोई घर, यानी जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रसोई का घर। आपने ऊपर भी देखा कि संप्रदान तत्पुरुष जो समास है या संप्रदान जो कारक चतुर्थी विभक्ति है इसका चिन्ह होता है को और के लिए, है ना। को भी होता है और के लिए भी होता है, दोनों जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ जैसे रसोई घर यानी रसोई का घर, ठीक है, या हम यहाँ लिख सकते हैं रसोई के लिए घर, ये भी हो सकता है क्योंकि उसके चिन्हों का ही हमको प्रयोग करना है। तो रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा, रसोई घर। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं आराम कुर्सी की बात करते हैं, यानी आराम के लिए कुर्सी। ठीक है। तो आराम के लिए अगर कुर्सी है तो इसका मतलब कि के लिए का प्रयोग जो है ये संप्रदान तत्पुरुष समास में हुआ है, इसलिए यह आराम कुर्सी जो शब्द है क्या है, ये चतुर्थी विभक्ति यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास है। वैसे ही अगर देशभक्ति की हम बात करते हैं तो देशभक्ति में भी देखिए कि देश के लिए भक्ति, यानी किसके लिए, देश के लिए भक्ति है, इसलिए देशभक्ति हो गया। गुरु दक्षिणा की बात करते हैं, गुरु के लिए दक्षिणा को हम गुरु दक्षिणा कहते हैं। वैसे ही इन चिन्हों के लिए जो है हम जो है प्रयोग कर सकते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास का। वैसे उसके बाद हम आते हैं आपादान। आपादान तत्पुरुष समास पांचवा होता है। जिसका चिन्ह होता है से, अलगाव, यानी ये होता है पंचमी विभक्ति। अब जैसे हम आपादान की बात करें, जैसे दिया है विद्याहीना, तो इसका जो है हो जाएगा विद्या से हीन। विद्याहीना, विद्या से हीन, बंधन मुक्त, यानी बंधन से मुक्त, भयभीत जैसे कोई शब्द है, इसका भी अर्थ भय से डरा हुआ या भय से भीत। देश निकाला,
यानी इसका अर्थ देश से निकाला हुआ। ठीक है, यानी हमने जैसा कि कारक विभक्ति के चिन्हों को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपादान तत्पुरुष समास में जो चिन्ह होता है वो से होता है। इसके पहले आपने पढ़ा कि तृतीया विभक्ति में भी से होता है, लेकिन उस से का प्रयोग हम किसी से संबंध के लिए करते हैं, जुड़ाव के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपादान तत्पुरुष समास है, यहाँ हमेशा अलगाव के लिए होता है, एक दूसरे से अलग होने के लिए जो है इसका प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपादान तत्पुरुष समास का जो चिन्ह है से होता है, लेकिन ये अलगाव के लिए यानी विच्छेद के लिए होता है। अब जैसे हम देखें कि विद्याहीन की अगर हम बात करते हैं तो विद्या से हीन इसका मतलब वह व्यक्ति के उस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है। हीन का मतलब कि एकदम विद्या से विहीन है। अगर हम बात करते हैं बंधन मुक्त की, तो बंधन मुक्त का मतलब भी बंधन से मुक्ति, अर्थात बंधन से मुक्त है वो। और उसी तरीके से नेत्रहीन की अगर हम बात करें, कहीं अगर नेत्रहीन शब्द भी आता है तो इसका मतलब नेत्र से हीन या नेत्रों से हीन को हम क्या कहेंगे, यहाँ भी पंचमी आपादान तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। वैसे ही अगर कार्य मुक्त शब्द आता है, इसका मतलब कार्य से मुक्त, कार्य से मुक्त, यानी यहाँ भी पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। अगर हम कहें भयभीत शब्द कहीं लिखा हुआ है तो इसका भी अर्थ क्या हुआ कि भय से भीत, भीत माने होता है डरना, यानी भय से भीत यानी भय से डरा हुआ। वैसे ही अगर हम कहें देश निकाला की बात कर देते हैं, देश निकाला चूंकि एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं है, तो देश निकाला अगर कहीं रखते हैं तो ये भी पंचमी में इसका प्रयोग होगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा, देश से निकाला हुआ। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि समास के तत्पुरुष समास में आपने किस तरीके से जो है द्वितीय से लेकर और पंचमी तक आपने जो है इसको जो है पढ़ा। इसके बाद आप पंचमी के बाद जो है संबंध तत्पुरुष समास होता है जिसका चिन्ह जो है का, के, की होता है। और इसका जो है भी ठीक उसी तरीके से इसकी परिभाषा अगर जानना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी समासिक पद में षष्ठी विभक्ति का लोप होता है तो वहां पर संबंध कारक षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर भी उसी षष्ठी विभक्ति के का, के, की विभक्ति के चिन्हों का जो है लोप हो जाता है और उसमें जो है नहीं लिखा जाता। जैसे अगर हम बात करें सेनापति, सेनापति अगर कहीं लिखा हुआ है ये समासिक पद है तो इसमें सेनापति में हम क्या करेंगे, सेना का पति। तो का, के, की में से कोई शब्द अक्षर आया, कोई चिन्ह आया, सेनापति, तो सेना का पति। जब इसको हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेना का पति। ठीक है, उसी तरीके से जीवन साथी अगर आता है तो जीवन साथी का भी अर्थ क्या होता है, जीवन का साथी, है ना, जीवन का साथी अर्थ होता है। यहाँ भी का शब्द लगा हुआ है। अगर वैसे ही आता है कवि गोष्ठी, कवि गोष्ठी शब्द आया है यानी कवियों की गोष्ठी, इसका अर्थ हो गया। तो यहाँ भी जो है का, के, की या कवियों की गोष्ठी की शब्द आया हुआ है। वैसे ही अगर हम ये जानना चाहेंगे राजकुमार, कहीं अगर ऐसा शब्द आता है जो राजकुमार की बात करता है तो राजकुमार का मतलब हो गया राजा का कुमार। जब इसका हम समासिक जो है खंडन करते हैं, विग्रह करते हैं, तो राजकुमार का विग्रह होता है क्या, राजा का कुमार। ठीक है, उसी तरीके से घुड़दौड़ की अगर हम बात करते हैं
तो घुड़दौड़ का मतलब क्या हो गया? घोड़ों की दौड़। घोड़ों की दौड़ को हम क्या कहते हैं? घुड़दौड़ कहते हैं। तो यहाँ भी जो है की जो है अक्षर आया, चिन्ह आया, जिस तरीके से हम इसको क्या कहेंगे? संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास कह सकते हैं। वैसे ही दीनानाथ, दीनानाथ की अगर हम बात करें तो दीनों का नाथ, यानी दीन हीनों का, यानी गरीब दुखिए जो लोग हैं उन्हीं के जो मालिक हैं, नाथ हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दीनानाथ कहते हैं। तो इस तरीके से जो दीनानाथ शब्द है, इसमें भी बहुत आसानी से आप जो है जब इसका हम विग्रह समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाए? दीनों का नाथ। तो इस तरीके से आप संबंध कारक विभक्ति के चिन्हों के द्वारा आप षष्ठी तत्पुरुष समास को जो है जान लिए। अब आता है इसके बाद सप्तमी तत्पुरुष समास, जिसका चिन्ह जो है में और पर होता है। ठीक जो है उसी के आधार पर, जैसे कारक विभक्ति का चिन्ह आपको याद होगा, ठीक उसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि कारक विभक्ति के चिन्ह के द्वारा जो है आप इसको जो है समझ भी सकते हैं। जैसे में और पर इसका चिन्ह होता है कारक विभक्ति के सप्तमी विभक्ति का, और ये होता है हमारा संबोधन अधिकरण। और ये अधिकरण का जो चिन्ह होता है सप्तमी विभक्ति में आता है, जिसका चिन्ह में और पर होता है। अब इस तरीके से जब हम समासिक पद कोई अगर नाम लें, जैसे हम कहें गृह प्रवेश, गृह प्रवेश कहने से ही हमें बोध हो रहा है कि कहाँ प्रवेश? तो गृह यानी घर में प्रवेश। तो देखिए यहाँ में शब्द आया हुआ है, इसका मतलब गृह प्रवेश जो शब्द है इसमें में शब्द का लोप हो गया है, इसीलिए क्या हो गया? गृह प्रवेश सप्तमी तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करते हैं सिर दर्द, तो सिर दर्द अगर कोई शब्द है तो इसका मतलब हुआ, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाता है? सिर में दर्द। कहाँ दर्द है? सिर में। तो सिर में यानी यहाँ भी जो है में चिन्ह जो है लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी सिर दर्द शब्द जो है सप्तमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। वैसे ही हम पुरुषोत्तम की बात करें तो पुरुषोत्तम में भी पुरुष धन उत्तम, यानी पुरुष में उत्तम, यानी जो व्यक्ति पुरुषों में सबसे उत्तम होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं। तो अब यार इस बात से आप इसको जो है समझ सकते हैं कि यहाँ पर में और पर, यानी जिस विभक्ति का चिन्ह का लोप होता है और उस विभक्ति का प्रयोग हम जब समास विग्रह के रूप में करते हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से उसी विभक्ति का प्रयोग होता है जिस विभक्ति के चिन्हों का आप जो है प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, आर्यन गुप्ता कुछ पूछना चाह रहे हैं? आवाज स्पष्ट जा रही है? आवाज स्पष्ट जा रही है? आर्यन गुप्ता, ठीक है। तो हम बात करें आप बीती। आप बीती शब्द है, यानी आप बीती का मतलब होता है आप माने स्वयं, और बीती का मतलब जो व्यतीत हुआ है, जो बीता हुआ है, यानी जो स्वयं पर बीता हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? आप बीती। ठीक है, वैसे ही जो है अगर हम कहें आत्मविश्वास की बात करते हैं, क्या आत्मविश्वास की बात अगर करते हैं तो आत्म का मतलब क्या? आत्म मतलब स्वयं पर, अपने ऊपर, और विश्वास का मतलब विश्वास, यानी अपने ऊपर विश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास को हम क्या कहते हैं? आत्मविश्वास। ठीक है, वैसे ही जो है घुड़सवार की अगर हम बात करते हैं, घुड़सवार का मतलब हो गया घोड़े पर सवार।
तो घोड़े पर सवार, इसका मतलब यहाँ भी जो है में और पर चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है और तत्पुरुष समास कितनी जय विभक्तियों में विभक्त होता है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास वह होता है जिसका प्रथम पद जो है कोई संज्ञा होता है या उसको हम गौण कहते हैं, और उसका उत्तर पद जो होता है यानी जो बाद में आने वाला जो पद होता है वह एक तरीके से प्रधान होता है और उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें द्वितीय से लेकर सप्तमी तक के विभक्तियों का लोप होता है। जैसे आपने पढ़ा कि द्वितीय विभक्ति में जो है उस चीज का लोप हुआ, तृतीया में हुआ, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में और सप्तमी विभक्ति में जो है लोप हुआ। तो ऐसे शब्द परीक्षा में भी आपके आ सकते हैं। जैसे विद्याहीन अगर पूछा गया कि विद्याहीन कौन सा समास होगा, आपको समास का नाम बताना होगा। तो अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि विद्याहीन अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है कि विद्या से हीन, तो इसका मतलब यह तृतीया विभक्ति का जो है, तृतीया विभक्ति ये करण कारक जो है तत्पुरुष समास का जो है यह शब्द है। इस तरीके से आप जो है इसको बता सकते हैं। वैसे ही अभी तक हम लोग कारक चिन्हों के साथ प्रयोग होने वाले का हम प्रयोग कर रहे थे। अब जो हम प्रयोग देखेंगे आगे वो बिना कारक चिन्हों का प्रयोग होने वाला, यानी इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा, यानी बिना कारकीय जय चिन्हों के प्रयोग से बने समस्त पद होंगे। अब हम उस जो है तत्पुरुष समास के उस भेद को जान लेते हैं जिसको मैंने बताया था कि 2 भेद होते हैं, जबकि आपके पुस्तक में 4 ही भेद जो है दिया गया है। लेकिन जो तत्पुरुष समास है उसका 2 जो है उपपद भेद हैं जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला जो है कर्मधारय समास है और दूसरा जो है द्विगु समास है। ठीक है, तो कर्मधारय समास हम किसे कहेंगे ये पहले स्पष्ट आप समझ लीजिए। कर्मधारय के नाम से ही ये आपको स्पष्ट होता है कि जो कर्मधारय समास है इसके पूर्व पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद, यानी पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद जो है विशेष्य होता है। आप पहले भी से जान चुके होंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण का अर्थ हो गया कि जिस किसी की विशेषता बतलाई जाए, ठीक है, और विशेष्य क्या अर्थ होगा कि जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो। जैसे हम ये कहते हैं कि यह बोर्ड, यह व्हाइट बोर्ड है ना, यानी ये सफेद पट्टिका है। तो सफेद क्या है, श्वेत क्या है इसमें, ये श्वेत जो है इसकी जो है ये विशेषण है और पट्टिका जो इसकी जो है क्या है, विशेष्य है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। जैसे हम कहें काला घोड़ा, तो काला घोड़ा की अगर हम बात करते हैं तो जो काला शब्द है इसको हम क्या कहेंगे, ये एक विशेषण है, और जो घोड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, विशेष्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। तो आप ये समझिए कि कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और जो उत्तर पद यानी दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है। और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कोई भी कारकीय चिन्ह नहीं होता है, कोई भी कारक विभक्तियों का चिन्ह इनके बीच में नहीं आता है। यहाँ तक कि ये जो मुख्य जो विशेषण होते हैं ये संख्यावाची होते हैं। इसकी मुख्य पहचान यह है कि जो विशेषण होते हैं ये संख्या में होते हैं। और दूसरा इसका भी कोई जो है इसका भी प्रभाव है कि उत्तर पद के बीच में उपमेय और उपमान का भी जो है संबंध होता है। जैसे हम किसी चीज को
हम उपमा दे देते हैं तो उससे भी इसका संबंध होता है। जैसे हम एक उदाहरण देना चाहेंगे जिसमें नील गाय है। नील गाय अर्थात यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि विशेषण है वो क्या है, नीला, और गाय क्या है, यहाँ पर जो उत्तर पद है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो है विशेष्य। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, अर्थात उसको क्या कहेंगे, नील गाय कहेंगे। ठीक है। वैसे ही जो है हम पुरुषोत्तम की बात करते हैं। पुरुषोत्तम अगर लिखा हुआ है और इसमें अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पुरुष है जो उत्तम, पुरुष है जो उत्तम, वह है पुरुषोत्तम। वैसे ही जो है काली मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी विशेषण और विशेष्य दोनों आते हैं। काली का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसकी विशेषता है मिर्च की, ये कैसा है, काली है। लेकिन किसकी विशेषता बता रहे हैं, हम मिर्च की विशेषता बतला रहे हैं। तो इसलिए यहाँ भी जो है यह कर्मधारय समास होगा। अगर हम बात करते हैं कि हमने पहले बताया कि संख्यावाची विशेषण को छोड़कर जो पूर्व पद कोई भी विशेषण होता है, यानी कि यह जो कर्मधारय समास होता है इसमें संख्यावाची नहीं हो, संख्यावाची दिगु में होता है। यानी दिगु समास ठीक इसके जो है बाद आप पढ़ेंगे तो दिगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है, लेकिन इसमें कोई विशेषण होता है और उसी विशेषण के अनुसार जो है यह समास का निर्माण होता है। जैसे हम कहें महादेव, महादेव की अगर हम बात करें तो महान है जो देव, महान है जो देव, उसे हम क्या कहेंगे, महादेव, यानी अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, कर्मधारय समास बनता है जिससे कि पहला पद हमारा विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है। वैसे ही महर्षि की हम बात करते हैं, यानी महान है जो ऋषि, अर्थात महर्षि, महान है जो ऋषि अर्थात महर्षि। तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। और हमने दूसरा ये भी बताया पीतांबर, यानी पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। तो पीतांबर, पीत, पीत माने पीला, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीतांबर। वैसे ही जो है अगर हम कहें प्रधानाध्यापक, यानी प्रधान है जो अध्यापक, उसे हम क्या कहेंगे,